आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने से नाराज साध्वी मंदाकिनी ने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के बाहर आत्मदाह किए जाने की चेतावनी दी है। साध्वी का कहना है कि शिवराज के राज में साधु संतों की सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि साध्वी मंदाकिनी के साथ 4-5 दिन पहले कहारवाड़ी स्थित आश्रम में मारपीट की घटना हुई थी। इसकी शिकायत उन्होंने महाकाल थाने में की थी। पुलिस ने 3 संतों के खिलाफ मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया था, जबकि साध्वी का कहना है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी, लेकिन पुलिस छेड़छाड़ की धारा में मामला दर्ज नहीं कर रही है। आज शाम को साध्वी मंदाकिनी ने प्रेस क्लब में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि इस मामले में वह गृह मंत्री से भोपाल जाकर शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। नाराज साध्वी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर दोषी संतों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया तो मैं भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास के आगे आत्मदाह करूंगी। मेरी एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई। मैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के पास गई थी, उन्होंने आईजी साहब को फोन लगाया था। ये साधुओं की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मंदाकिनी माता जी की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जब मैं यहाँ पहुंची, मैं आईजी साहब से मिली। आईजी साहब ने बोला भूरिया जी आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे। आज उनका फोन मुझे आता है तो बोले हम छानबीन कर रहे हैं। ये कब से कोर्ट इनके पास हो गया कि ये छानबीन करेंगे, तो कोर्ट क्या करेगी? मेरी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और 24 घंटे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरी एफआईआर दर्ज करें। और मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके बंगले पे आकर साधुओं के साथ में अनशन करूंगी। अगर आप जिस जगह पे आप जाओगे, आपकी सभा करने में उस जगह पे जाके अनशन करूंगी। आप किसी दिन तो एक बहन चिल्ला के बोल रही है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। कौन सा साक्ष्य चाहिए? हाँ, अगर मेरे साथ मेरा नहीं हुआ, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई 24 घंटे में, तो मैं आत्मदाह करूंगी, वो भी शिवराज सिंह के बंगले के साथ। किस पे एफआईआर चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ ज्योतिर्मयानंद पे और संपूर्णानंद और वो वेदांत, तीनों पे। परंतु ज्योतिर्मयानंद ने मेरा सीना दबाया, मेन आदमी वही है। गांव भान बड़ोदिया निवासी युवक को गांव ढाबला रहवारी में बेरहमी से पीटा गया। वीडियो वायरल हुआ है। कुएं में मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी हुई है। उज्जैन के गांव ढाबला रहवारी में एक युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल घटना 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। वीडियो में अजय सिंह नामक युवक के साथ कुछ ग्रामीण मारपीट कर रहे हैं। अजय सिंह गाँव भान बड़ोदिया का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़ित युवक राजपूत समाज का बताया जा रहा है और जो लोग मारपीट कर रहे हैं वह जातिगत ताना भी मारते दिखाई दे रहे हैं। युवक की पिटाई के बाद उसे गांव से बाहर फेंक दिया जाता है। परिजन युवक का उपचार कराते हैं। उपचार के बाद जब युवक घर पहुंचा तो कुछ देर बाद ही उसका शव कुएं में मिला। खास बात तो यह है कि शुक्रवार को जब इस संबंध में एडिशनल एसपी आकाश भूरिया और थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान से चर्चा की गई तो उन्होंने मामला संज्ञान में नहीं लिया। एडिशनल एसपी का कहना है कि परिजन यदि शिकायत करवाएंगे तो कार्रवाई होगी। हालांकि पुलिस द्वारा परिजनों से संपर्क किया जा रहा है, साक्ष्य मांगे गए हैं। साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और बताया जा रहा है कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है, कुएं में उसकी लाश मिली, मर्ग भी टाइम हुआ। क्या पूरा घटना है? भान बड़ोदिया थाना घटिया के एक युवक की आज से 3 दिन पहले मृत्यु हुई थी कुएं में गिरने से, जहां पर उनके घर वालों ने उसे कुएं से निकाल करके सीधे सीएच चौकी लाया था और सीएच चौकी में उसकी चूंकि मृत्यु हो गई थी तो पोस्टमार्टम होकर के सीएच चौकी में उसका मर्ग कायम है। पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से उक्त युवक के मारपीट का कुछ वीडियो आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला है। इसके संबंध में थाना घटिया में अभी तक कोई ना एप्लीकेशन है ना आवेदन है। उनके घर वालों से संपर्क करके इस मामले की तस्दीक की जा रही है। मर्ग डायरी शीघ्र सीएच चौकी से थाना घटिया प्राप्त करके उसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अगर किसी मारपीट या उक्त कृत्य में कोई आपराधिक मामला सामने आता है तो तदनुसार उसमें कार्रवाई। हाँ सर, उसके परिजन थाने गए थे लेकिन थाने वालों ने उसको एफआईआर करने से मना कर दिया था, ऐसा सामने? नहीं, अभी तक तो इस तरह की कोई सूचना नहीं। थाना प्रभारी से मेरी अभी बात हुई तो उन्होंने इस तरह की बात का खंडन किया है, लेकिन हमने कहा है कि उनसे संपर्क करें। अगर उनके इस बारे में उनके पास कोई एविडेंस है या कोई साक्ष्य है तो वो लेकर के उस मर्ग में जाँच करेंगे और वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी की जाएगी। थाना महाकाल क्षेत्र अंतर्गत श्री महाकालेश्वर मंदिर के पीछे हरसिद्धि माता मंदिर के सामने भीख मांगने वाली महिलाओं पर हार फूल की दुकान लगाने वाले दुकान के कर्मचारी बदमाश प्रवृत्ति के युवकों ने लाठी डंडों से किया हमला। हमले का वीडियो सामने आया है।
घटना शाम 4 बजे की है। मिली जानकारी के अनुसार भीख मांगने वाली महिलाएं दुकान पर खरीदारी करने आई श्रद्धालुओं को परेशान करती थी और उनके पीछे पड़ जाती थी पैसे मांगने के लिए, जिनसे परेशान होकर महिलाओं को सबक सिखाने के उद्देश्य से दुकान के कर्मचारियों ने हमला किया। हालांकि पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। एसपी सचिन शर्मा ने भी संज्ञान लिया है। हमलावरों की तलाश जारी है। मणिपुर में हो रही हिंसा और महिलाओं को नग्न कर घुमाने के मामले में युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ करवाया है। मणिपुर की घटना को लेकर धर्मनगरी उज्जैन में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां युवा कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को देवास गेट चौराहा पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ मां अन्नपूर्णा मंदिर के सामने हुआ। यहां युवा कांग्रेस के उज्जैन उत्तर विधानसभा अध्यक्ष दीपेश जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुति दी। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य देशों के बारे में लंबी लंबी बातें करते हैं, परंतु हमारे देश का एक हिस्सा मणिपुर आग से सुलग रहा है। प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। बाबा महाकाल और मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे ताकि मणिपुर में सेना भेजकर हिंसा को रोका जा सके। आपको ये बता दें कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा था। मणिपुर में पिछले मई के महीने से बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं हो रही है। एक कुकी और मेतेई समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिसको लेके प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। वो दूसरे विषयों पे, फ्रांस के विषय पे हो, रशिया के विषय पे हो, यूक्रेन के विषय पे वो अपनी बात करते हैं, पर देश के अंदर मणिपुर एक अपना राज्य महीनों से जल रहा है, जिसको लेके नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक महिलाओं का वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में पूरे मणिपुर में घुमाया गया है। ऐसी अमानवीय घटना मणिपुर के अंदर हो रही है। इसके विरोध में हमने आज बाबा महाकाल, मां अन्नपूर्णा और माता भगवान गणेश से प्रार्थना करी और सद्बुद्धि यज्ञ किया कि बाबा महाकाल नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे और वो इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़े और सेना और पुलिस को आदेश दे, जिससे मणिपुर में हो रही हिंसा खत्म हो और शांति बहाल हो। कहाँ पे कराइए? देवास गेट चौराहे पे हमने माता रानी अन्नपूर्णा माता के सामने यज्ञ किया है आज, और भगवान से प्रार्थना की है नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि मिले। और इसके बैनर तले हमने उज्जैन उत्तर विधानसभा युवा कांग्रेस के बैनर तले आज ये प्रोग्राम आयोजित किया है। सद्बुद्धि यज्ञ नरेंद्र मोदी के लिए किया है हमने। आपका नाम? मेरा नाम दीपेश जैन, अध्यक्ष उज्जैन उत्तर विधानसभा युवा कांग्रेस। उज्जैन के जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में युवक पर हुआ चाकू से जानलेवा हमला, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। उज्जैन के जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के जान शाहपुर में रहने वाले शाहरुख नामक युवक पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी घायल शाहरुख ने देते हुए बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज उज्जैन के जिला अस्पताल में जारी है और जिवाजी थाना पुलिस पूरे मामले में घटना की जाँच कर रही है। भैया घर के वहाँ आकर मारा उसने और बुलाकर बोलता मेरा भाई कैसे मरा, तो मैंने हमको तो पता नहीं कैसे मरा, बाकी तो हमसे आके मारपीट करने लगा। चाकुओं से वार करा हमने, चाकुओं से वार करा मेरे ऊपर आके, बाइकों से लट से मारपीट करी। कितने लोग थे हमला? 3 लोग थे। क्या नाम है उनके? एक लोग का नाम मालूम है, शाहबाज नाम है, बाकी उसके साथी थे 2 लोग। अच्छा, कहाँ हुई घटना है आपके साथ? ये घर के वहाँ हुई, जानसापुरा छोटी मस्जिद के। शिकायत कहाँ करी आपने? जिवाजीगंज थाना। आपका नाम बताओ। शाहरुख। पहला कोई विवाद था क्या इनसे? नहीं, कोई विवाद नहीं है। ठीक है, आपका नाम बताओ। शाहरुख। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के विरोध में जैन समाज सड़क पर उतर गया है। समाज के हजारों महिला पुरुषों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया है। कर्नाटक के चिक्कोड़ी तालुक के हीरेकोड़ी गांव में नंदी पर्वत आश्रम के जैन संत काम कुमार नंदी महाराज की कथित तौर पर हत्या कर दी गई और उनके शव को रायबाग तालुक के खटक भावी गांव में एक बोरवेल गड्ढे में फेंक दिया गया। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी है। जैनाचार्य काम कुमार नंदी की निर्मम हत्या के बाद से ही जैन समाज आक्रोशित है। गुरुवार को पूरे देश में जैन समाज ने रैली, धरना कर ज्ञापन सौंपा। काम कुमार नंदी मुनिराज की हत्या के विरोध में उज्जैन के सकल जैन समाज ने मौन होकर कैंडल मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सभी जैन समाज के हजारों महिला पुरुषों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। गौरतलब है कि कर्नाटक के चिक्कोड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा जैन मुनि की निर्मम व बर्बर हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही देश भर में जैन समाज आक्रोशित है। जैन मुनियों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर गुरुवार की शाम को सकल जैन समाज ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सकल जैन समाज के महिला पुरुषों ने काली पट्टी बांधकर कैंडल हाथ में लेकर टावर चौक से मौन रैली निकाली।
ये रैली शहीद पार्क होकर फ्रीगंज में घूमकर वापस टावर चौराहा पहुंची। यहां पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया। जैन समाज के अनिल गंगवाल और नीरज सोगानी ने बताया कि हमारे आचार्य काम कुमार नंदी ने 37 साल से दीक्षा ले रखी थी, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। वहां की सरकार ने तत्काल उनके हत्यारों को पकड़ भी लिया। जब संदिग्ध लोग गिरफ्तार हुए तब सारा घटनाक्रम सामने आया। मुनि की हत्या के विरोध में सकल जैन समाज ने धरना प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला है। देश भर में जैन समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है। हम देश और प्रदेश की सरकार से हमारी मांग है कि आने वाले दिनों में कोई जैन मुनियों के खिलाफ ऐसी घटना नहीं घटे, हमारे तीर्थों के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं हो। हम ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति तक अपनी मांग पहुंचाएंगे। यदि घटनाओं पर रोक नहीं लगी और शासन ने हमारी मांग नहीं मानी तो आने वाले समय में हमारे विरोध का स्वरूप उग्र भी होगा। उतरा क्या कारण है इसके पीछे? ये हमारे जैनाचार्य जैन समाज के संत हैं काम कुमार नंदी जी महाराज, उनकी कर्नाटक में बड़ी नरसंसपूर्वक हत्या कर दी गई है। इसके उपलक्ष्य इस कारण से आज हमने जो है कि यहाँ पे मौन धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाला है और जैन समाज के जो तीर्थ हैं उनके संरक्षण, मुनि संतों की मुनि संतों का विहार व्यवस्था, इस उद्देश्य से हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि जैन समाज के हितों की रक्षा के लिए तो कठोर से कठोर कदम उठाएं ताकि हमारे हितों की रक्षा हो सके। नाम क्या आपका? नीरज सोगानी। क्या कारण रहा इसके लिए? अहिंसक समाज है, चींटी को भी मारने में विश्वास नहीं रखते और ऐसे में हमारे जैनाचार्य कर्नाटक के अंदर काम कुमार नंदी जी महाराज जो लगभग 30 साल से दीक्षित थे, 37 साल से दीक्षित थे, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई और पहले उन्हें करंट देकर मारा गया, फिर उनके टुकड़े करके ट्यूबवेल के अंदर डाल दिए गए। तो वहाँ की सरकार ने तत्काल हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया और जब संदिग्ध लोग पकड़ाए, उनकी जांच हुई, तब ये सारी चीज़ सामने आई। और इस घटना के बाद संपूर्ण देश का जैन समाज क्षोभ में है, वेदनीय स्थिति में गुजर रहा है। आज पूरे देश भर में जैन समाज का प्रदर्शन हुआ इसके विरोध में। हम सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सभी पूरे देश की स्टेट गवर्नमेंट से आने वाले समय में कोई जैन मुनियों के खिलाफ ऐसी घटना न घटे, हमारे तीर्थों के खिलाफ कोई षड्यंत्र न हो, जैन समाज के साथ कोई कुठाराघात न हो। इन बातों को लेकर आज का यह मार्च आयोजित किया गया है और धरना आयोजित किया गया है। हम ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति जी तक अपनी बात पहुँचाएंगे और ये जो घटना घटी है इसका हम, अगर इन पर रोक नहीं लगी और शासन ने हमारी मांगें नहीं मानी तो आने वाले समय में हमारे विरोध का स्वरूप उग्र भी होगा। ठीक है, थैंक यू। उज्जैन पुलिस ने बाबा महाकाल का एक अधिकारी अनूठा भक्त है जो आरक्षक से लेकर थाना प्रभारी बनने तक महाकाल सवारी में पालकी के साथ रस्सा खींचते आ रहा है। यूं तो बाबा महाकाल के कई भक्त हैं जो अनूठी भक्ति करते नजर आते हैं। इन्हीं भक्तों में एक ऐसा भक्त भी है जो पिछले 31 सालों से बाबा महाकाल की सवारी में पालकी का रस्सा खींच रहा है। ये भक्त बहुत खास है क्योंकि ये पुलिस आरक्षक के पद से लेकर आज थाना प्रभारी के पद तक सेवा दे रहा है। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं उज्जैन के सेंट्रल कोतवाली के थाना प्रभारी नरेंद्र परिहार की। नरेंद्र परिहार वर्ष 1992 में आरक्षक के पद पर देवास में भर्ती हुए। इस दौरान बाबा महाकाल की सवारी में उनकी ड्यूटी देवास से उज्जैन लगाई गई। उनकी कद काठी के कारण उन्हें सवारी में रस्सा पार्टी में रखा गया। दरअसल बाबा महाकाल की सवारी में पालकी की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रस्सा पार्टी की होती है। पालकी के आसपास 100 मीटर का रस्सा रहता है जिसे पकड़ने के लिए करीब 45 पुलिस जवान लगते हैं। इस रस्से के अंदर आम श्रद्धालुओं को नहीं आने दिया जाता है। ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं के बीच रस्सा पार्टी की जिम्मेदारी बहुत अहम हो जाती है। पुलिस विभाग के आरक्षक नरेंद्र परिहार ने वर्ष 1992 से रस्सा पार्टी का नेतृत्व किया है। तभी से आज तक वे यही कार्य कर रहे हैं। 1992 से 2023 तक वे आरक्षक से लेकर थाना प्रभारी तक बन गए हैं, लेकिन वे कहीं भी पदस्थ रहे ऑन ड्यूटी सवारी में रस्सा खींचने जरूर आते हैं। कई बार तो उन्होंने अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए आईजी से निवेदन किया और रस्सा पार्टी में ड्यूटी की। नरेंद्र परिहार कहते हैं कि रस्सा खींचने के दौरान उन्हें कई बार चोट लगी, घायल भी हुए, परंतु बाबा महाकाल की भक्ति के सामने सब कुछ नग्न रहा। वे बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि जीवन भर उन्हें सेवा का अवसर मिलता रहे। मैं सन 2092 में से रस्से में पहली बार ड्यूटी लगी। पहले देवास जिले को रस्से में लगाया जाता था, तो हमारा भाई नंबर आ गया था। जैसे ही पहली सवारी में रस्सा खींचा मैंने, बड़ा आनंद आया। मेहनत तो लगी, तकलीफ भी हुई, लेकिन बाबा के सामने
इन तकनीकों का कोई मायना नहीं था। और रास्ता खींचते खींचते मुझे 28 साल हो गया, ये 29वां साल है। और उन्हीं की मेहरबानी से मैं जब आरक्षक था, जब से रास्ता खींच रहा हूँ, प्रधान आरक्षक बना, ASI बना, सब इंस्पेक्टर बना और आज इंस्पेक्टर बन करके मैं वापस उज्जैन आ गया हूँ। ये रास्ता खींचने में जो आनंद है और बाबा की मेहरबानी से जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति का आनंद लेता हूँ। रास्ता खींचते समय बहुत सी परेशानियाँ भी आती हैं, कभी पैर फिसल जाता है तो गिर भी जाता हूँ, चोट भी लगती है, हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन आनंद के आगे इन सब चीज़ों को मायना नहीं है। और इस दौरान मैं देवास जिले में रहा और उज्जैन में रहा। जब तक देवास जिले की रस्सा पार्टी में लगती थी तो मेरी ऑटोमेटिक लग जाती थी। जब से देवास जिले को हटाया गया रस्सा पार्टी से, फिर मुझे IG साहब के निर्देशन में रस्सा पार्टी में बुलाया जाता था। हर साल IG साहब आदेश निकालते थे कि नरेंद्र परिहार को रस्सा पार्टी में सावन की ड्यूटी में भेजा जाए। हर सोमवार को मैं ड्यूटी करने आता था। देवास में रहा, थाना प्रभारी भी रहा, उदयनगर रहा, सतवास रहा, निमावर रहा, कन्नौज रहा। वहाँ से भी आदेश आता था तो ड्यूटी करने में आता था। सौभाग्य से 2013 में मैं उज्जैन पोस्टिंग हुई थाना महाकाल में। थाना महाकाल में 280 रहा 5 साल तक। तब भी मैंने रस्सा खींचा और आज भी रस्सा खींच रहा हूँ। और जब तक मेरे अंदर ताकत रहेगी, बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहेगा, जब तक मैं रस्सा खींचूँगा। मेरे साथ 40-45 आदमी रहते हैं और मेरे सपोर्ट में 2-3 मेरे बगल में रहते हैं। और रस्से की लंबाई करीबन 100 मीटर रहती है और उसकी चौड़ाई करीबन 3-3.5 इंच रहती है। मैं यही कामना करता हूं कि बाबा जब तक मुझे नौकरी में रखे, जब तक मुझसे ही रस्सा खिंचवाए, और मैं रस्सा खींचने के लिए तत्पर हूं। दर्द तो होता है, गिरते हैं, पैर फिसलता है, तो भी जैसे पानी गिर गया तो जहाँ फूल बरसाए जाते हैं वहाँ पैर फिसलता है, लेकिन फिर भी बाबा महाकाल के बाद समझ जाते हैं और गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है। उस समय एहसास नहीं होता है, बाद में होता है, लेकिन उसका दर्द इतना सहन करने की शक्ति बाबा महाकाल देते हैं। मैं निरीक्षक थाना प्रभारी कोतवाली, नरेंद्र परिहार, उज्जैन। मोहर्रम पर्व के कारण गोपाल मंदिर व कमरी मार्ग क्षेत्र की बोहरा समाज की सभी दुकानें बंद कर दी गई है। दुकानें बंद रखने की अपील के क्षेत्र में बैनर लगाए गए हैं। मोहर्रम की शुरुआत हो चुकी है, वहीं मोहर्रम पर्व को ध्यान में रखते हुए बोहरा समाज जनों ने एकजुट होकर निर्णय लिया है कि वह मोहर्रम पर्व के दौरान अपनी सभी दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। 19 जुलाई से 27 जुलाई तक के लिए यह निर्णय लिया गया है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील के क्षेत्र में बैनर भी लगाए गए हैं। यहाँ बैनर के माध्यम से ग्राहकों को भी सूचना दी जा रही है। आपको ये बता दें कि मोहर्रम पर्व के दौरान बोहरा समाज में धर्मगुरु द्वारा प्रवचन सुनाए जाते हैं, जिसे सुनने के लिए बोहरा समाज के महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं। ये प्रवचन आमिल साहब सुनाते हैं। आपको ये बता दें कि मोहर्रम पर्व मातम का पर्व मनाया जाता है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा सेवाधाम पहुंचे और अंकित ग्राम राष्ट्रोत्सव अंतर्गत पौधारोपण किया। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी एवं PM एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा धर्मपत्नी सोहानी महर्षि एवं इंदौर के समाज सेवी अमित जोशी के साथ पहुंचे। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई ने आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए संपूर्ण आश्रम का भ्रमण कर यहां निवासरत बच्चों, युवाओं एवं बुजुर्ग स्त्री पुरुषों से आत्मीय मुलाकात की। इस अवसर पर अंकित ग्राम राष्ट्रोत्सव अंतर्गत सेवाधाम के सेवांगन में पौधारोपण कर सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय कर्मयोगी सम्मान से रमेश भैया, संस्थापक विनोबा सेवा आश्रम शाहजहांपुर सुधीर भाई गोयल, जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित विमला बहन, कांता भाभी, गोरी गोयल, राजकुमार अग्रवाल जलगांव द्वारा सम्मानित किया गया। शर्मा ने उद्बोधन में कहा कि भगवान का यही वचन है कि इंसान इंसान की सेवा करे, यही सच्ची सेवा है और पूजा है। सुधीर भाई के माध्यम से यह माननीय सेवा का कार्य किया जा रहा है, वह अनुकरणीय है। मैं समाज से अपील करता हूं कि यदि समाज के सभी लोग सेवा करने लगे तो किसी पीड़ित को समाज से तिरस्कृत होने का मौका ही नहीं मिले। समाज में आज ऐसे आश्रमों की आवश्यकता है। हम लोग वास्तव में इसकी बहुत बड़ी प्रेरणा लेके जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो समाज में मैसेज इन्होंने दिया है वो मैसेज हम भी आगे प्रसारित कर सकें और लोगों की सेवा कर सकें। हरसिद्धि रुद्र सागर क्षेत्र के अतिक्रमण श्रद्धालुओं के लिए बाधक बन रहे हैं। महापौर ने उसे हटाने के दिए निर्देश।
महापौर श्री मुकेश टटवाल ने हरसिद्धि रुद्रसागर क्षेत्र का निरीक्षण किया। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण देखा तो व्यापारियों को समझाने के साथ ही आपने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। रुद्रसागर की बाउंड्री से लगे ठेलों और अस्थायी दुकानों के कारण मार्ग अवरुद्ध होने एवं श्रद्धालुओं को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा रुद्रसागर ठेले गुमटियों के पीछे दिखाई नहीं देता तथा सागर की ओर जाने वाला रास्ता भी अतिक्रमणकर्ताओं ने बाधित कर दिया है। महापौर द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अस्थायी दुकानों के व्यवसायियों से चर्चा कर उन्हें शहर रहित में अपनी दुकानें यहां से हटाए जाने की समझाइश दी गई। साथ ही निगम अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यहां पर अत्यधिक संख्या में बाहर से यात्री एवं श्रद्धालुओं का आना होता है, यहां पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए एवं अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि हरसिद्धि मंदिर और रुद्रसागर का रास्ता साफ हो सके। अपना रास्ता रोक कर खड़े रिक्शा चालकों को भी समझाया और उन्होंने हटाए जाने के निर्देश दिए। हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की नगरी में प्रत्येक परिवार में हमारे 84 महादेव के दर्शन करने के लिए हमारे सप्त सागरों में और नौ नारायण में और बाबा महाकालेश्वर में दर्शन करने के लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। तो उनकी सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और जहाँ पे जो असुविधा है उनको तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो सारे परिवारों में आ रहे हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए मैंने भी हमारे पीएचई के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सोमवार से हम प्रतिदिन जल प्रदाय करना प्रारंभ करें। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। ग्रामीण अंचलों में किसान के सामने एक बड़ा संकट नजर आ रहा है। नील गाय और घोड़ा राज जानवर काफी तादाद में ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नीलगाय, घोड़ा रोज जानवर काफी तादाद में फैलते जा रहे हैं, जिसके कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। 40 से 50 के झुंड में जब निकलते हैं तो फसलों को तहस नहस कर देते हैं। रात को जिस खेत में विश्राम करते हैं उस खेत की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। घोड़ा रोज की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। आने वाले समय में किसान फसल तो लगाएगा लेकिन काट नहीं पाएगा। इतनी बड़ी मात्रा में नुकसान होने लगेगा। अंबापुर क्षेत्र में तेज बारिश व हवा के कारण 50 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ गिर गया, जिसमें वाहन हुए क्षतिग्रस्त और सड़क मार्ग बाधित हो गया। शहर में हो रही तेज बारिश व आंधी तूफान की वजह से थाना माधवनगर क्षेत्र में पीपल का एक पेड़ गिरने का मामला सामने आया है। दरअसल घटना वार्ड क्रमांक 46 के अंबापुरा क्षेत्र की बताई जा रही है। यहां करीब 50 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं सफाई कर्मी महिला को मामूली चोट आई है। घटना की जानकारी तत्काल विद्युत विभाग व नगर निगम के अमले को दी गई। वहीं थाना माधवनगर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पेड़ गिरने की वजह से सड़क मार्ग का आवागमन बंद हो गया। हालांकि नगर निगम की टीम ने पेड़ को कटवा कर हटाने का काम शुरू कर दिया है। बताओ क्या घटनाक्रम हुआ? ये 50 वर्ष पुराना पौधा था, पीपल का पेड़ था और नीचे से जड़ें भी काफ़ी सड़ चुकी थी। और आज सुबह 7 बजे करीब ये 2 दिन की जो लगातार बारिश की वजह से ये गिर गया है। और इसमें कुछ हमारी गाड़ियाँ डैमेज हो गई है। कुछ एक बहन जी जो सुबह सफाई कर रही थी, सफाई कर्मी थी, उन्हें भी थोड़ी सी चोट आई है। और इतना ही है, बाकी कोई जानहानि नहीं हुई है। और नगर निगम की टीम टाइम पे पहुंच गई है, सब काट दिया। लाइट वालों ने भी आके टाइम पे आके सब काम कर दिया। आपका नाम बताओ? राजेश पेड़वा।
खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने बाबा महाकाल के दर्शन कर देश में सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित है। सावन माह से देश भर के राजनेता बाबा महाकाल की शरण में परिवार सहित दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सहित कई राजनेताओं ने बाबा महाकाल के दर्शन लाभ सावन माह में लिए हैं। प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह प्रतिवर्ष सावन माह में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए परिवार के साथ पहुंचते हैं। इस वर्ष भी वे बाबा महाकाल की शरण में प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना को लेकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर परिवार सहित बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। पूजन के बाद मंदिर समिति में मंत्री सिंह का बाबा की तस्वीर और लड्डू प्रसाद भेंट कर सम्मान किया गया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि हर वर्ष बाबा की शरण में दर्शन करने के लिए परिवार के साथ पहुंचते हैं। परिवार और प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। प्रियंका गांधी के ग्वालियर में सभा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम प्रयास करना है, हमारी जीत सुनिश्चित है। इस बार प्रदेश में 200 से अधिक सीटें भाजपा की होंगी। सावन का महीना चल रहा है, परिवार से हम सब आए भगवान के चरणों में यही प्रार्थना चाहवानी करने आए, सब कोई सुखी रहे, समृद्ध रहे, बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। सर, आज सोनिया गांधी जी ग्वालियर में हैं, सिंधिया जी के गढ़ में हैं, क्या कहेंगे आप? अब ये तो पॉलिटिकल सब चीज़ें हैं, आना जाना लगा रहता है और वो आई हैं, पॉलिटिकल रूप से आई हैं। ठीक है, थैंक यू। निश्चित रूप से, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, इसलिए हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि महाकाल के दर्शन करने आएँ और आज उसी के तहत आज परिवार सहित आज हम दर्शन करने आए हैं। महाकाल से ये आशीर्वाद लेने आए हैं, सब पर कृपा करें। सर, आने वाले विधानसभा में कितनी सीटों की बढ़ोतरी होगी इस बार? पहले से ज़्यादा होगी और अच्छे से हम स्पष्ट, जैसे 200 पार की बात हम लोग कर रहे हैं वो हम करेंगे। सर, कांग्रेस बहुत प्रयास कर रही है, मध्य प्रदेश में सोनिया गांधी अब आ गई है। उनका काम है प्रयास करना, लेकिन हमारी जीत सुनिश्चित है और हम 200 पार करेंगे। 0 पॉइंट ब्रिज पर लगने वाली रेलिंग को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया है, जिसको लेकर माधवनगर थाने में शिकायत की गई है। माधवनगर थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट ब्रिज पर पीडब्ल्यूडी सेतु विभाग की ओर से दुर्गा कंस्ट्रक्शन द्वारा रेलिंग लगाने का काम किया जा रहा है। इसी के दौरान अज्ञात चोरों ने बीती रात रेलिंग को चोरी करने की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद कंपनी के ठेकेदार के प्रतिनिधि संजय शुक्ला ने माधवनगर थाने में शिकायत की। वहीं पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। 0 पॉइंट जो ब्रिज है ना, हमारा मेंटेनेंस का काम है, उसमें कोई मतलब दो रेलिंग निकाल ले गया है रात की। कितना वजन था उसका और कितनी कीमत थी? तो उसकी कीमत कम से कम 9-10 हज़ार के समथिंग थी। उसका वजन था 90-80-90 किलो। एक रेलिंग की कीमत 10,000 रुपये की थी। हाँ। 2 रेलिंग निकाल ले गए। आप किस विभाग के अंतर्गत काम कर रहे थे? मैं पीडब्ल्यूडी में मेंटेनेंस का कार्य करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरा कंपनी का नाम है दुर्गा कंस्ट्रक्शन। तो दुर्गा कंस्ट्रक्शन काम कर रही थी ये। हाँ। और कोई रेलिंग उठा के ले गया है। ये कब की बात है? यार रात की बात है। रात को घटना हुई है। आपका शुभ नाम? संजय शुक्ला। क्या है आप कंपनी में? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। देवास रोड पर चोरों ने कार के 3 शोरूम के ताले तोड़कर नगद राशि चुरा ली है। नागजरी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। देवास रोड स्थित हुंडई रुक्मणी और मारुति शोरूम पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर शटर का ताला तोड़कर कार शोरूम में से हजारों रुपए की नकदी ले उड़े। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी नागदा में सीएम ड्यूटी में तैनात है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में कमी देखी गई है। मौके पर थाना नागजरी पुलिस के एसआई लिविंग कुंजूर पहुंचे। एसआई कुंजूर ने बताया कि मामले में तीनों शोरूम के संचालकों ने आवेदन दिए हैं। शोरूम संचालकों द्वारा चोरी गए सामान की लिस्ट देने के बाद केस दर्ज किया गया। मामले में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिनसे चोरों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर संघ द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया ज्ञापन। जिले के नागदा ब्लॉक में विकास पर्व में पधारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रोड शो के दौरान वीएसए की मांगों को लेकर संघ द्वारा एक ज्ञापन तथा संगठन की महापंचायत को बुलाने के लिए आग्रह किया गया एवं वीएसए संघ द्वारा अपनी मांगों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिले के समस्त ब्लॉकों के पदाधिकारी तथा समस्त वीएसए उपस्थित रहे। इंदौर जिले में हुई जोरदार बारिश के कारण शिप्रा नदी अपने उफान पर चल रही है। शुक्रवार को शिप्रा नदी के छोटे पुल से शिप्रा 10 फीट ऊपर बह रही है। बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बनने का प्रभाव प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही उज्जैन में भी रहा।
नतीजतः शहर के 4 घंटे में 3 इंच पानी बरसा। झमाझम वर्षा से कई इलाकों में जल जमाव हो गया। आने वाले दिनों में इसी तरह की वर्षा का दौर बना रह सकता है। भारी वर्षा से शिप्रा का जलस्तर बढ़ने से रामघाट डूब गया है। वहीं नदी का पानी छोटी रपट से 10 फीट ऊपर बह रहा था। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण पूरे प्रदेश में वर्षा का सिलसिला शुरू हो गया। शुक्रवार सुबह से ही शिप्रा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा और शिप्रा नदी का छोटे पुल से पानी 10 फीट ऊपर बह निकला। इंदौर जिले में हुई जोरदार बरसात के कारण यह स्थिति बनी है। अधिक माह का समय है और श्रद्धालुओं का रामघाट सहित पूरे शहर भर के शिव मंदिरों में खासी भीड़ देखी जा रही है। किसी प्रकार की जनहानि ना हो, इस हेतु मां शिप्रा तैराक दल द्वारा घाटों पर सेवाएं दी जा रही है। आज यशवंत सागर का एक बांध खुलने के कारण शिप्रा जी के जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पर घाटे कई घाट रामघाट, और आप देख सकते हैं रामघाट पर अभी 5 फीट पानी है। शिप्रा जी उफान पर है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। होमगार्ड तैराक दल के सदस्य यहीं मौजूद हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हम लोगों द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी जनहानि ना हो, उन्हीं को लेकर हम लोग यहाँ पर तैराक दल खड़े हुए हैं। माँ शिप्रा तैराक दल, सचिव संतोष सोलंकी। तो ज़्यादा नहीं बोलना नहीं। इंदौर रोड स्थित महावीर बाग कॉलोनी में 3 साल बाद खिला ब्रह्म कमल। महावीर बाग कॉलोनी में रहने वाले मदरोसिया परिवार में 3 साल बाद ब्रह्म कमल खिलने से खुशी का माहौल है। रानी मदरोसिया ने बताया कि इससे पहले भी हमारे यहाँ ब्रह्म कमल खिला था, पर हम उसके दर्शन नहीं कर सके। बाबा महाकाल का आशीर्वाद है कि हमारे यहाँ दूसरी बार ब्रह्म कमल खिला है। मैडम, आपके यहाँ ब्रह्म कमल खिला है, तो आप इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये 3 साल के बाद मेरे यहाँ खिला है और बहुत बेसब्री से मैंने इंतज़ार किया इसके खिलने का। इसके पहले भी 1 महीने पहले भी अभी मेरे यहाँ लगे हुए थे ये, पर हम लोग देख नहीं पाए थे उनको। पर दूसरी बार फिर से ब्रह्मा जी की कृपा हो गई और वापस ये फूल खिले हैं, तो मैं इनको देख पाई। मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है इसकी कृपा से। श्रावण मास में आपके यहाँ पर ये ब्रह्म कमल खिला है, तो आपके भाव क्या है इसमें? मेरे भाव ये है कि बस बाबा महाकाल का आशीर्वाद है मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, और साक्षात ब्रह्मदेव की कृपा हो गई मेरे ऊपर। आपने इसमें पूजन अर्चन वगैरह क्या कुछ किया है? हाँ, पूजन अर्चन तो बनती है ना सावन के महीने में। कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत खुशी वाला माहौल फील कर रही हूँ इसके खिलने के बाद। आपका शुभ नाम बता सकते हैं मैडम? रानी मदरोसिया। भव्य श्री रामलीला का आयोजन खेड़ापति हनुमान मंदिर में दिनांक 18 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जा रहा है। खेड़ापति हनुमान मंदिर मालीपुरा में दिनांक 18 जुलाई से 30 जुलाई तक भव्य श्री रामलीला का आयोजन पंडित हरिश्चंद्र उपाध्याय के मुखारविंद से किया जा रहा है। खेड़ापति हनुमान मंदिर के आयोजक ने राम भक्तों से अपील की है कि श्री रामलीला में पधार कर रामलीला का आनंद लें। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।